हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज के क्लास में हम देखेंगे प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। एक हमने प्लेन ले रखा है जो क्या है थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। अब इसमें प्योर रोलिंग किस तरीके से होगी, जब प्योर रोलिंग होगी तो इस टाइम इसमें एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी क्या होगी, तो यहाँ की हम टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं टॉपिक क्या है, प्योर रोलिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। हमने एक प्लेन ले रखा है, वो क्या है थीटा एंगल पे इंक्लाइन है। अब प्लेन के टॉप पे अपन ने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो जो ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कहाँ एक्ट करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वेट कितना होगा इसका mg। मान लेते हैं जो ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है m है, और g यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब यहाँ पे देखते हैं कितने कितने तरह के यहाँ पे फोर्स लग रहे हैं। अब जो ये mg है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तो इसका कोई कंपोनेंट क्या करेगा, इसको जो ये अपने पास में बॉडी है, इस बॉडी को क्या करेगा, नीचे की तरफ लेके आएगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो क्या लगेगा, कुछ एंगल पे लगेगा। अब कितने एंगल पे लग रहा है, तो देखो ये एंगल थीटा है। जब बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो ये कुछ इस एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आएगी, तो एक्सेलरेशन एक्ट करेगा यहाँ पे जो प्लेन है, प्लेन के पैरेलल में क्या करेगा, एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो ये रिमेनिंग एंगल हमें कितना मिलेगा, 90 माइनस थीटा। अब देखो ये जो एक्सिस है पैरेलल एक्सिस, इस पैरेलल एक्सिस के अगर अपन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर हमें ये मिलेगा mg। तो ये वाली एक्सिस पैरेलल एक्सिस और ये वाली एक्सिस दोनों आपस में क्या है, 90 डिग्री के एंगल पे है। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ पे जो वेट है, वेट का हमें ये वाला कंपोनेंट कितना मिल रहा है, mg cos थीटा। तो यहाँ पे मिलेगा mg cos थीटा, और ये इसके क्या है, पैरेलल है, तो ये कितना मिलेगा, mg sin थीटा। अब ये क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। कौन से फोर्स से नीचे की तरफ आ रहे हैं, mg sin थीटा से नीचे की तरफ आ रहा है। फोर्स किसके बराबर होता है, ma के। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g sin थीटा। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, g sin थीटा। g sin थीटा क्या कर रहा है, बॉडी को नीचे की तरफ लेके आ रहा है, और जब बॉडी नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे मोशन का अपोज करने के लिए क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पे हम एक और कंडीशन ले सकते हैं कि जो ये फोर्स है mg sin थीटा, ये क्या कर रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो यहाँ पे mg sin थीटा तो यहाँ पे टॉर्क नहीं बनाएगा, और बिना टॉर्क यहाँ पे जो बॉडी है वो क्या करेगी, स्लिप करते हुए नीचे की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पे हम कंडीशन क्या देख रहे हैं, प्योर रोलिंग। हम क्या चाह रहे हैं कि जो ये बॉडी है वो क्या करे, रोल होती हुई आगे आए। अब रोल होने के लिए यहाँ पे क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। अब टॉर्क कौन बनाएगा, जो ये mg sin थीटा है, ये क्या करे, इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। mg भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, mg cos थीटा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो यहाँ पे टॉर्क बनाने के लिए क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या कर रहा है, सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे टॉर्क बनाएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कैसा टॉर्क बनाएगा, तो अगर फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क बना रहा है तो बॉडी क्या करेगी, नीचे की तरफ आएगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा टॉर्क बना रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर फ्रिक्शन फोर्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क बनाता तो बॉडी क्या करती, ऊपर की तरफ चली जाती। जैसे देखो यहाँ पे ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स कैसा लग रहा है, r क्रॉस f। तो r से f की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर ये इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में बनाता तो ये बॉडी क्या करती, ऊपर की तरफ चली जाती। हम क्या देख रहे हैं कि प्योर रोलिंग में इंक्लिनेशन एंगल से कितनी ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कैसा लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क बना रहा है। अब यहाँ पे अपन जितने भी फोर्स लग रहे हैं उनको क्या करता है, बैलेंस करता है। तो mg sin थीटा लग रहा है नीचे की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। नेट फोर्स किसके बराबर होता है, ma के। तो फर्स्ट इक्वेशन, नेट फोर्स बराबर ma। कितना फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है फ्रिक्शन, इसलिए हमने इसकी वैल्यू क्या ली है, नेगेटिव। नेट फोर्स बराबर होता है ma के। तो एक कंडीशन हमें यहाँ पे ये मिल रही है। सेकंड इक्वेशन देखते हैं। अब यहाँ पे जो टॉर्क बना रहा है, टॉर्क कौन बना रहा है, ओनली फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे टॉर्क बना रहा है। कितना टॉर्क बना रहा है, r क्रॉस f। टॉर्क की वैल्यू हमें क्या मिलती है, आई अल्फा। तो यहाँ पे पुट करते हैं आई अल्फा। अल्फा क्या है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन है। एंगुलर एक्सेलरेशन किस वजह से आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे टॉर्क बनाएगा, तो टॉर्क बनाएगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा।
अब थर्ड कंडीशन हम देखते हैं प्योर रोलिंग की। तो प्योर रोलिंग की कंडीशन क्या होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो होती है 0 और वहां पे हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिलती है, a इज इक्वल टू आर अल्फा। तो यहाँ से हमें अल्फा की टर्म क्या मिल रही है, a अपॉन आर। अब ये जो टर्म है ये हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं। तो हमें यहाँ से एक टर्म मिल रही है r इंटू एफ इज इक्वल टू आई ए अपॉन आर। यहाँ पे हमने क्या किया, जो अल्फा वाली टर्म थी अल्फा पे हमने क्या पुट कर दिया, a अपॉन आर। ये हमें रिलेशन क्या कहाँ से मिलता है, प्योर रोलिंग में। जब बॉडी प्योर रोलिंग में होती है तो उस टाइम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी तो होती है 0 और एक्सेलरेशन नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रिलेटिव वेलोसिटी होती है 0 और इसमें जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 नहीं हो सकता, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो ऑलवेज होगा ही होगा। अगर कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा। प्योर रोलिंग की कंडीशन में क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो होता है 0। तो वहां से हमें मिलता है a इज इक्वल टू आर अल्फा का रिलेशन, अल्फा की वैल्यू मिलती है a अपॉन आर, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करता है। तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब ये वाली फ्रिक्शन की वैल्यू हम पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में और यहाँ से एक कंडीशन निकालते हैं अपन, एक्सेलरेशन की क्या कंडीशन मिलती है। तो यहाँ से हमें फ्रिक्शन की वैल्यू मिलती है आई ए अपॉन आर स्क्वायर। इस वैल्यू को हम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिलती है जी साइन थीटा अपॉन आई 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो ये है एक्सेलरेशन। तो जब बॉडी प्योर रोलिंग की कंडीशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन वर्क करेगा वो होगा जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम एक कंडीशन देखते हैं कि जो ये जी है, जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। थीटा है यहाँ पे इंक्लिनेशन एंगल, इसकी वैल्यू भी यहाँ पे कांस्टेंट है। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी वैल्यू भी उस बॉडी के लिए क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी। एम बॉडी का मास एंड आर इसकी रेडियस। तो यहाँ पे जो भी हमें टर्म मिल रही है वो सब अपन को क्या मिल रही है, कांस्टेंट टर्म मिल रही है। तो ये सब अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। किस लिए लगाएंगे, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कि ये जो प्योर रोलिंग की कंडीशन में जो ये बॉडी है जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती हुई यहाँ पे जब ये लोअर पॉइंट पे होती है तो इस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो लोवेस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम इक्वेशन लगाएंगे ये v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन लगती है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन की जो सारी टर्म आ रही है वो हमें क्या मिल रही है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। अब मान लेते हैं जो इंक्लिनेशन ये प्लेन है, इस प्लेन की जो ये s है, कितना ये इंक्लाइंड है, इसको अपन मान लेते हैं ये एस एल इंक्लाइन है और इसकी हाइट हम कंसीडर कर लेते हैं h। तो यहां से हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हमें मिलता है h एंड हाइपोटेनस हमें मिलती है s। तो यहाँ से s की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, h अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और ये कब अप्लाई होती है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट मिल रहा है। अब जब ये बॉडी लोअर पॉइंट पे आ जाएगी तो इसकी u की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ये क्या कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन से आ रही है। तो यहाँ पे u की वैल्यू हो गई 0 जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगी। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट। वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन लगाते हैं v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लोवेस्ट पॉइंट पे जब ये आएगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। तो यहाँ से हमें इक्वेशन मिलती है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। 2 की जगह 2a की जगह वैल्यू पुट करेंगे g साइन थीटा अपॉन i प्लस 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। और यहाँ पे s क्या है, s है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से जब ये लोवेस्ट पॉइंट पे आती है तो ये कितने डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है, s डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं और
यहाँ पे s की वैल्यू निकाल देते हैं h अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे s की जगह वैल्यू पुट करते हैं h अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v स्क्वायर की वैल्यू मिलती है 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। ये हमें मिल रही है वैल्यू v स्क्वायर की। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी v, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी रूट में 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दो वैल्यू मिलती है, एक मिलती है एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। वहीं पे हम देख रहे हैं वेलोसिटी, तो रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। अब दोनों में हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे, मतलब इंक्लिनेशन एंगल पे। जितना इंक्लिनेशन एंगल ज्यादा होगा उतना ही साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा होगी और उतना ही एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। जबकि जो वेलोसिटी है वो इंक्लिनेशन एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही है। इंक्लिनेशन एंगल भले कितना भी हो, वेलोसिटी सिर्फ डिपेंड कर रही है h पे डिपेंड कर रही है, g पे i और एम आर स्क्वायर इन पे डिपेंड कर रही है। तो जो एक्सेलरेशन वाली टर्म है वो डिपेंड कर रही है इंक्लिनेशन एंगल पे, जबकि वेलोसिटी वाली टर्म इंक्लिनेशन एंगल पे डिपेंड नहीं कर रही है। यहाँ से एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी के फॉर्मूले यहाँ पे नोट डाउन कर लेना और फिर अपन करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। थैंक यू।